तापमान। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा और तापमान। देखिए ऊष्मा क्या है, ठीक है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही क्या है, एक रूप है। इसमें हमें गर्मी या ठंड का क्या होता है, अनुभव होता है। यानी कि जब किसी वस्तु से ऊष्मा या तो दी जाती है या तो ली जाती है। किसी भी वस्तु को ऊष्मा या तो दी जाती है या उससे ऊष्मा क्या की जाती है, ली जाती है। तो वस्तु की अवस्था, तापक्रम व आयतन में अंतर आता है। फिर से, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें हमें गर्मी या ठंड का अनुभव होता है। जब किसी भी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है या ऊष्मा ली जाती है तो उसके तापक्रम यानी कि तापमान, अवस्था और आयतन में क्या होता है, अंतर होता है। अब देखिए प्रत्येक वस्तु में अणु गति करते रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वस्तु में अणु क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि उनकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तथा जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उनके अणुओं की गति कम हो जाती है। देखिए अगर किसी भी वस्तु को हम गर्म करेंगे तो उसको एनर्जी हम दे रहे हैं, तो उसको एनर्जी दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, फैलाव होगा। तो फैलाव होगा तो उसके अणु क्या करेंगे, गति करेंगे। और अगर किसी वस्तु से हम ऊष्मा ले रहे हैं तो उसमें संकुचन होगा, सिकुड़ाव होगा। तो जब सिकुड़ाव होगा तो उसमें अणुओं की गति नहीं होगी, उसमें अणु क्या होंगे, सिकुड़ेंगे। तो या अणुओं की गति क्या होगी, कम होगी। अब देखिए ऊष्मा की इकाई क्या है, ये तो रहा ऊष्मा। ऊष्मा की इकाई क्या है, ऊष्मा को कैसे मापेंगे? तो ऊष्मा को तीन प्रकार से मापते हैं, ठीक है। या ऊष्मा मापन की 3 इकाई है। ऊष्मा मापन की 3 इकाई है। पहला क्या है, पहला कैलोरी। पहला क्या है, कैलोरी। दूसरा है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट। और तीसरा क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है। ऊष्मा मापन की ये 3 इकाई है, कैलोरी, सेंटीग्रेड हीट यूनिट और ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब देखिए अब कैलोरी क्या है, ठीक है। कैलोरी का डेफिनेशन क्या है, तो 1 ग्राम पानी के तापक्रम को 1 अंश C बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। फिर से 1 ग्राम पानी का तापमान 1 अंश C बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या है, 1 पाउंड, इसमें 1 पाउंड आएगा, ठीक है। ये 1 ग्राम आएगा इसमें। 1 पाउंड पानी के तापक्रम को 1 अंश C बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट, वह 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट
बराबर 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर 453.6 कैलोरी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 1 ग्राम पानी के तापमान को बढ़ाया हमने 1 अंश से, इसमें 1 पाउंड पानी के तापमान को 1 अंश से बढ़ाया। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या है, 1 पाउंड पानी का तापक्रम, इसमें भी 1 पाउंड है, लेकिन 1 अंश फ़ारेनहाइट बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें 1 पाउंड को 1 अंश सी बढ़ाया, इसमें 1 ग्राम को 1 अंश सी बढ़ाया। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या करेंगे, 1 पाउंड पानी के तापक्रम को 1 अंश फ़ारेनहाइट, ठीक है, 1 अंश फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। यानी कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी, 252 कैलोरी। ठीक है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी। देख लीजिए कैलोरी की डिफिनेशन क्या होगी, 1 ग्राम अंश सी को, ठीक है ना, पानी के 1 ग्राम को 1 अंश सी तापक्रम बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे 1 कैलोरी कहते हैं। सेंटीग्रेड हीट यूनिट 1 पाउंड पानी के तापक्रम को 1 अंश सी बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 पाउंड पानी के तापक्रम को 1 अंश फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर 453.6 कैलोरी, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी। तो ये तो रहा ऊष्मा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट है तापमान। ठीक है, दूसरा है तापमान। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, किसी वस्तु के गर्म होने या ठंडा होने की माप को क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। किसी वस्तु के गर्म होने या ठंडा होने के मान को तापमान कहते हैं। इसमें वस्तु क्या होगी, या तो गर्म होगी या तो ठंडा होगी। तो किसी वस्तु के गर्म होने या ठंडा होने के मान को क्या कहेंगे, माप को तापमान कहते हैं। किसी वस्तु के तापमान से वस्तु के गर्म या ठंडा होने का अनुमान लगाया जाता है। तापमान को किस में व्यक्त करते हैं, डिग्री में। तापमान को हमेशा किस में व्यक्त करेंगे, डिग्री में। अब देखिए कुछ मान लीजिए कि उदाहरण है, जैसे दहन का तापमान कितना है, 2000 अंश सी। तांबा का गलनांक, तांबा कितने अंश पे गलेगा, 1003 अंश सी पे। तांबा जो है 1003 अंश सी पे गलेगा। टाइटेनियम का गलनांक 1675 अंश सी है। तो ये तो याद करने वाली बात है। चलिए और एक बार और देख लीजिए, मानक तापमान एवं ताप, मानक तापमान एवं ताप, मानक तापमान एवं ताप क्या होता है। तो कई वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए एसटीपी पर कुछ मान निर्धारित किए हैं। किस पर, एसटीपी पर। ठीक है ना। तो कई वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कई वैज्ञानिकों ने क्या किया है, कुछ मान निर्धारित किए हैं। ये 0 अंश सी तापमान पर, ये 0 अंश सी तापमान पर 1.013 बार, 1.013 बार दाब है। क्या है,
दाब है, प्रेशर दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कई वैज्ञानिकों ने मिल करके मानक ताप एवं दाब का ये मानक निर्धारित किया है। अब अगर सेंटीग्रेड देखिए, तापमान को नापने के लिए 4 पैमाने हैं। इस तापमान को मापने के लिए कितने पैमाने हैं? 4। ठीक है, पहला है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड पैमाना। दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा र्यूमर, ठीक है, र्यूमर पैमाना है। और चौथा क्या है? केल्विन है। चौथा क्या है? केल्विन पैमाना है। C फ़ारेनहाइट और C केल्विन, F फ़ारेनहाइट, R र्यूमर और 4th K क्या है? केल्विन। तो सेंटीग्रेड पैमाना क्या है? मीट्रिक प्रणाली में, पीछे बताया गया है, मीट्रिक प्रणाली में तापमान की इकाई सेंटीग्रेड होती है। जैसे मान लीजिए कि इस पैमाने पर वायुमंडलीय दाब पर पानी का जमाव बिंदु 0 अंश C है और उबाल बिंदु 100 अंश। पानी 0 अंश C पर जमेगा और 100 अंश C पर क्या होगा? उबलेगा। यह 0 अंश C पर जम जाएगा, जबकि 100 अंश C पर क्या होगा? उबलेगा, यानी कि वाष्प में बनेगा। तो 0 से 100 के अंतर को 100 बराबर भागों में बांटने पर प्राप्त 1 भाग 1 अंश C कहलाता है। अब फ़ारेनहाइट क्या होता है? तो ये ब्रिटिश प्रणाली है, ये मीट्रिक प्रणाली में है, ये ब्रिटिश प्रणाली है। तो ब्रिटिश प्रणाली में तापमान की इकाई डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस पैमाने में वायुमंडलीय दाब पर पानी का जमाव 32 अंश, पानी का जमाव कितना है? 32 अंश, तथा उबाल 212 अंश, उबाल जो है 212 अंश है। इस प्रकार 32 से 212 के अंतर को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। इतना को 180 बराबर भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो इसको बोलेंगे क्या? फ़ारेनहाइट। र्यूमर है, वायुमंडलीय दाब पर पानी का जमाव बिंदु 0 अंश, उबाल बिंदु 80 अंश। 0 अंश पर पानी जमेगा, जबकि 80 अंश र्यूमर पर पानी क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। 32 अंश फ़ारेनहाइट पर पानी जमेगा, 212 अंश फ़ारेनहाइट पर पानी उबलने लगेगा। ये जमने की प्रक्रिया है। देखिए, जमने की प्रक्रिया, उबलने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये 0 अंश पर जमेगा, 100 अंश C पर उबलेगा, 32 अंश फ़ारेनहाइट पर जमेगा, 212 अंश फ़ारेनहाइट पर उबल जाएगा। 0 अंश र्यूमर पे पानी जम जाएगा, 80 अंश र्यूमर पे पानी क्या होगा? उबलेगा। उसी तरह से केल्विन है, केल्विन तापमान का वह मान है जो गैस के शून्य आयतन पर शून्य मानकर बनाया जाता है। तापमान का केल्विन तापमान कहलाता है। इस तापमान पर पानी का जमाव बिंदु 273 केल्विन, 273 अंश के पर पानी क्या होगा? जम जाएगा, जबकि 373 अंश के पर पानी क्या होगा? उबलेगा। ठीक है, तो ये पानी का जमाव बिंदु है। तापमान को 4 पैमाने हैं, अंश सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर। अंश सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, ठीक है। और इसको देख लीजिए, 0 अंश C पर पानी जम जाएगा, 100 अंश C पर पानी उबलेगा, 32 अंश फ़ारेनहाइट में पानी जमेगा, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो इन चारों फॉर्मूलों को मिला करके एक फार्मूला बनाया गया है। उसको आप याद करिए, C/100 = F - 32, F - 32/180 = R/80 = K - 273, K - 273 बटा में 100।
ठीक है। तो इसका एलसीएम 20 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू C/4 इक्वल टू K माइनस 273/5। ये हमारा मेन फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले की मदद से हम अनसेल्सियस को, सॉरी ये R है, अनसेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में, जिसको जिसमें चाहे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इस फार्मूले को हम याद करेंगे। अब देखिए क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है। अभी बात चल रही थी ना उबलने की और जमने की, तो उसी में आता है क्वथनांक। क्वथनांक और गलनांक, ठीक। तो क्वथनांक और गलनांक क्या है? तो जिस ताप पर कोई द्रव गैस में बदलने लगता है, द्रव से गैस में, द्रव से गैस में, यानी कि जिस ताप पर कोई द्रव, कोई पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में बदलने लगता है, तो उस तापक्रम को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि पानी जो है 100 अंश C पे क्या होने लगेगा, गैस में बदलने लगेगा। तो पानी का क्वथनांक कितना होगा? 100 अंश C। पानी का क्वथनांक कितना हो गया? 100 अंश C। क्वथनांक क्या है कि जब कोई पदार्थ ऊष्मा देने पर वह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए या बदलने लगे, तो उस तापक्रम को क्वथनांक कहेंगे। गलनांक क्या है? ठीक उसका विपरीत। गलनांक क्या है? ठीक उसका विपरीत, यानी कि जिस तापमान पर कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित है, यह है गैस से द्रव, गैस से द्रव, यानी कि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से जिस तापक्रम पर, कोई पदार्थ जिस तापक्रम पर गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे, तो उस तापक्रम को क्या बोलेंगे? उस पदार्थ का गलनांक कहेंगे। जिस तापक्रम पर कोई गैस द्रव में पिघलता है या ठोस द्रव में जमने लगता है, उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक क्या है? 0 अंश C। बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक क्या है? 0 अंश C। और ये पानी का है, पानी का क्वथनांक 100 अंश C, ठीक। तो ये आसान तरीका है समझने का। अब बस एक और देख लीजिए, क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तापमान एंड टेम्परेचर, हीट, यानी कि ऊष्मा और तापमान में अंतर क्या है, ठीक है। तापमान और ऊष्मा में अंतर क्या है, ठीक है। टेम्परेचर एंड हीट में अंतर क्या है देख लीजिए, ध्यान से समझिए। फर्स्ट, यह ऊष्मा की अवस्था को बतलाता है। तापमान क्या है? ऊष्मा की अवस्था को बतलाता है कि वस्तु गर्म है या वस्तु ठंडी है। अवस्था मतलब क्या है? या तो गर्म होगी या तो ठंडी होगी। तो यह तापमान जो है अवस्था को बतलाएगा, ठीक है, अवस्था को बतलाता है। जबकि पदार्थ की ऊर्जा ऊष्मा होती है, ये ऊर्जा को इंगित करता है। पहला क्या है? तापमान वस्तु की अवस्था को बतलाएगा कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। जबकि ऊष्मा क्या करेगा? उसकी एनर्जी को बतलाएगा कि उसमें कितनी ऊर्जा है। दूसरा, तापमान की इकाई क्या होती है? इकाई मतलब मापन, इसको डिग्री में मापते हैं, ठीक है।
इसको किस में मापते हैं? डिग्री। तापमान को डिग्री में मापते हैं, जबकि ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। ये तो आसान है, तापमान को डिग्री में मापेंगे, ऊष्मा को कैलोरी में मापेंगे। तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। इसको किससे मापा जाता है? थर्मामीटर। ठीक है, इसको किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। इसको किससे मापेंगे? कैलोरीमीटर। किससे मापेंगे? कैलोरीमीटर से। थर्मामीटर से तापमान को, कैलोरीमीटर से ऊष्मा को। अब ये देखिए नंबर 4 क्या है? ऊष्मा की मात्रा अलग अलग होने पर भी वस्तुओं का तापमान एक हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये दो वस्तु हैं और दोनों वस्तुओं का तापमान अगर अलग अलग है तो दोनों को हम मिला दें, जोड़ दें, तो इनका तापमान एक हो जाएगा। किंतु ऊष्मा जो है किसी वस्तु को गर्म करने पर तापमान बढ़ता या बढ़ने या नहीं बढ़ने पर भी उसकी ऊष्मा की मात्रा अवश्य बढ़ जाती है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसकी ऊष्मा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और पांचवा ये है, पांचवा नंबर, कि दो वस्तुओं के अलग अलग तापमानों को जोड़कर मिश्रण का तापमान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसमें मिश्रण का तापमान नहीं मिलेगा। मिश्रण का तापमान क्या होगा? नहीं प्राप्त होगा, नहीं मिलेगा। ऊष्मा में क्या है कि दो वस्तुओं की ऊष्मा की मात्राओं को जोड़कर उनकी कुल ऊष्मा निकाली जा सकती है। इसकी कुल ऊष्मा निकाली जा सकती है। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए। तापमान अवस्था की माप को तापमान कहते हैं, जबकि ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। तापमान को डिग्री में मापते हैं, ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं, ऊष्मा को कैलोरीमीटर से मापते हैं। इसमें दो वस्तुओं को जोड़ करके ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है, इसमें जबकि ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसमें मिश्रण का तापमान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसमें मिश्रण की कुल ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। तो इतना, थैंक्स। आज के लिए बस। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ध्यान से देखिए। ओके।